चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे बेटा। चलिए, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और हम लोग बात कर रहे हैं किसकी बच्चा? डेप्रिसिएशन की। किसकी बात कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन की। और आज हमारा 2nd लेक्चर है, हम लोग बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की। और डेप्रिसिएशन में हम बात करेंगे आज कौन सा मेथड? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और बताओ क्या नाम होते हैं इसके? ये रिवीजन लेक्चर थोड़ा फास्ट चलेगा बेटा, थोड़ा स्पीड चलना मेरे साथ, ठीक है? चलिए, तो इसका पहला नाम क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और बताओ, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और एक नाम और होता है बेटा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकता है। तो या तो लिखा होगा डेप्रिसिएशन लगाना है आपने किससे? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या दूसरा नाम क्या आएगा? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, WDV काम किससे करता है? अगर आपके पास 1 लाख रुपए की मशीनरी है और क्वेश्चन में लिखा है 10% का डेप्रिसिएशन का रेट है, तो मेरे बच्चे 1 लाख रुपये का 10% कितना हुआ? 10,000 रुपये। तो बताओ इसकी बुक वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 90,000 रुपये। अगर ये SLM होता तो नेक्स्ट ईयर डैप किस पे लगता? 1 लाख पे लगता। लेकिन मेथड कौन सा है? WDV। तो नेक्स्ट ईयर भी डैप किस पे? अब नेक्स्ट ईयर डैप किस पे आएगा? इस पे। इसे बोलते हैं बुक वैल्यू, इसे बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू ना। तो इस पे 10% कितना हो गया? 9,000 रुपये। तो वैल्यू कितनी आ गई? 81,000। इसे हम क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। अगर हम नेक्स्ट ईयर डैप लगाएंगे, बताओ डैप किस पे आएगा? 81,000 पे। तो आई होप ये वाली बात आपको क्लियर होगी कि डेप्रिसिएशन किस पे आएगा? हर साल जो वैल्यू रिड्यूस करके आएगी, ठीक है? इस एग्जाम्पल से पहले, ये कॉपी तो नहीं करना बेटा ना? इस एग्जाम्पल से पहले, इस बड़े वाले एग्जाम्पल से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको, ठीक है ना? ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं फटाफट से बेटा, जल्दी से लिखना स्टार्ट कीजिए। हमने एक M1 परचेज करी है। M1 समझते हैं ना? मशीनरी फर्स्ट, 1 लाख रुपए की। बताओ कब खरीदनी है? जो डेट आप बोलेंगे वही डेट। आप लोग नहीं बोल रहे तो 1 अक्टूबर 2005। एक M2 भी परचेज कर लो। बोलो कितनी खरीदो बेटा, जल्दी बोलो, तुम लोग बोलते ही नहीं हो। ये लिए 1 अप्रैल 2006। चलो M1 को सोल्ड कर दो। बताओ कब सोल्ड करूं? जल्दी बोलो। कभी भी कर दो। कभी क्या लिख दो यहाँ पे? कभी भी कर दो। नलायक कहेंगे। ये सोल्ड कर दी। पहले सोल्ड बताओ कितनी करें? पहली मशीन कितने की बेचे? 65,000 की। और हमने कब बेची है? 1 अक्टूबर 2008। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सर कितना है? 10%। और कौन सा मेथड है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा बच्चे। स्टार्ट करें प्लीज़, थोड़ा सा हम स्पीड से पढ़ेंगे, ठीक है? चलो आओ फटाफट से। अच्छा, ये वाला एग्जाम्पल कॉपी कर लिया आप लोगों ने? हटा दो बेटा, है ना? ये जरूरत नहीं रहने, हटाऊंगा नहीं, मुझे भी चाहिए ना फिर बोर्ड पे। जल्दी से आप मेरे साथ बना रहे हैं मशीनरी काउंट। तो मशीनरी बोलो, मशीनरी बोलो, है ना? कुछ ही बोल सकते हैं आप लोग। चलो जो भी इसमें सजावट करनी है घर बैठ के करना आराम से। मेरा टारगेट यहाँ पर है कि टॉपिक आपको रिवाइज करवाना है, ठीक है? पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, वो सब आप लिख लेंगे बच्चे। स्टार्ट करें मेरे साथ। चलो बताओ, सबसे पहले बताओ मशीनरी कब खरीदी हम लोगों ने? बोलो बेटा। 1 अक्टूबर 2005। हाँ जी, हमने परचेज किया 1 अक्टूबर, बोलो 2005। मैं डेट कॉलम अलग से नहीं बना रहा हूँ, परेशान मत होना, आपने बनाना है बेटा। 1 अक्टूबर 2005। बताओ कितने की परचेज करी टू बैंक? बोलो बेटा 1 लाख रुपए। हाँ जी। अब कुछ बच्चों को लगता है कि अक्टूबर में मशीनरी ली है तो ईयर एंड कब होगा? 1 साल बाद, सितंबर में। ऐसा नहीं होता है। हो सकता है हमने मशीनरी साल के बीच में ली हो बेटा, लेकिन ईयर का एंड होगा आपका, अगर फाइनेंशियल ईयर है वही 31 मार्च 2006। करेक्ट यहाँ तक? बताओ डेप्रिसिएशन कितना आएगा बच्चे इस पे? जल्दी से बोलो। 1 लाख रुपए के ऊपर 10% कितना हो गया? 10,000। बताओ बैलेंस शीट कितना है बेटा? जल्दी से बोलो। नहीं बोल रहे ना आप लोग? 99। नालायक क्या कर रहे हो? 2 बैलेंस शीट। वही तो मैं चेक कर रहा था, कितने बच्चे आप सो रहे हो, कितने बच्चे जाग रहे हो। डेप्रिसिएशन 6 मंथ का आएगा। बताओ 6 मंथ का डैप क्यों आ रहा है बेटा? बताओ प्रीति, ज्योति, बोला करो ना। सर आप ना स्लो पढ़ाओ बेटा, ये रिवीजन लेक्चर है, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको बहुत आराम से पढ़ा सकता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा? ऐसे नहीं हो पाएगा प्लीज़ यार। ये मशीनरी कब लिया आपने? अक्टूबर में। बुक्स कब एंड हो रही है? मार्च में। कितने महीने यूज़ किए? 6 महीने। तो डेप्रिसिएशन हाफ हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ बैलेंस बीडी कितना आ गया? 95,000। क्या इस साल में कोई नई मशीनरी परचेज करी है आपने? चेक करो, बोर्ड पे देखो।
आप कोशिश करें पहले कॉपी ना करें बेटा, आप कॉपी करते हो ध्यान नहीं देते हैं, कभी बात नहीं करना, ध्यान दें पे। नेक्स्ट मशीनरी कब लिया आपने? 1 अप्रैल 2006। बताओ कितने की है? टू बैंक, मशीन नंबर 2, ये कौन सी थी? 1। बोलो कितने की लिए? 2 लाख। इस साल कुछ और तो नहीं हुआ, कोई सेल परचेज के अलावा? नहीं है बेटा। तो हमारे अकाउंट्स कब एंड होते हैं? 31 मार्च 2007। बताओ डेप्रिसिएशन कितना आएगा? डेप्रिसिएशन फर्स्ट पे और सेकंड पे WDV मेथड है। अब डेप्रिसिएशन किस पे आएगा बेटा? 95 पे। तो कितना है मेरे बच्चे? 9500 आ गया। 2 लाख रुपए भी कितना आएगा? पूरा साल का 20,000 रुपये। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 29,500। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलो बैलेंस शीट निकालो बेटा। कैसे निकालते हैं बैलेंस शीट? बाय बैलेंस शीट, मशीनरी ऑफ फर्स्ट, मशीनरी ऑफ सेकंड। 95 में से माइनस करो 9500, कितना आ रहा? जल्दी फटाफट से करो बेटा, कैलकुलेशन आपका पार्ट है यार। 95 माइनस 9500 करो ना। देखना ये कि पहले कौन बताता है। कितना बेटा? 85500 ना। मैं मान के चल रहा हूँ गुड़िया ने आंसर सही बताया। इसका टोटल कहाँ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा बेटा। चलें, इस साल में कुछ हमने सेल परचेज किया है? चेक करो बेटा, इस साल में कुछ किया है? बोलो ना। नहीं किया तो दोबारा से डेप्रिसिएशन लगाओ। 31 मार्च 2008 क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन। बताओ फर्स्ट पे कितना, सेकंड पे कितना? अब डेप्रिसिएशन किस पे आएगा? इस पे आएगा। तो 8550, इस पे बोलो कितना आएगा बेटा? 18,000 रुपये। देखना ये है कि CD पहले कौन बताता है, बैलेंस CD। फटाफट से बेटा, फर्स्ट की एंड सेकंड की। तो SLM WD में यही दिक्कत है कि WD में थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती है बेटा। ठीक है, एक बार अंदर से कैलसी लिया ना। चलो बताओ पहली मशीनरी का क्लोजिंग कितना आ रहा है? चेक कर लो फोन से यार, कैलकुलेशन कर लो, खाली बैठे हो। दूसरे का देखो मुश्किल है, वो मैं बताता हूँ बेटा। देखो मुश्किल चीज़ें हमेशा टीचर करेगा बेटा, ठीक है ना, आप लोग आसान करोगे। तो 85,500 में से कितना माइनस करना है? 8550 करना है। समझ पा रहे हो? आपको पता ही मेरी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है बेटा। किसी कोई डाउट तो नहीं मेरी कैलकुलेशन में? कितना है? 76,950। अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे बच्चे तो कैसे बात बनेगी? चलो टू बैलेंस BD, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कितना है? 76,950 और 1,62,000। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको। अभी तक हमने कुछ नया नहीं किया है, बस चेंज क्या किया है? डेप्रिसिएशन लगाने का तरीका बदल दिया है। ठीक है, कॉपी मत करो। अब क्वेश्चन में बात करते हैं हम सेल की। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। M1 को आपने सोल्ड कर दिया 65,000 में। कब? अक्टूबर 2008 में। अक्टूबर का बेचा है, यहाँ पर डेट क्या है? अप्रैल। बेचा कब है? अक्टूबर में। तो इसका मतलब आपने उसको 6 महीने क्या किया है? यूज़ किया बेटा। बोल सकते हैं अक्टूबर में बेचने का मतलब क्या हुआ? 31 मार्च तक टाइप लग गया। तो अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक कितने महीने होते हैं? 6 महीने। तो जरा बताओ डेप्रिसिएशन कितना आएगा? अगर किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हैं बेटा। अब डेप्रिसिएशन किस पे आएगा? इस पे 76,950 का 10%। और कितने महीने का बच्चा है? 6/12। जल्दी बताओ कौन बताएगा? देखना ये कि कौन बताता है। मेरे अलावा तुम लोग नालायक को बता ही नहीं सकते। चलो कितना आ रहा है बताओ? 3848 लिख लो बेटा, है ना? 3848 लिख लो। चलो हमने मशीनरी बेच दी। बताओ सेल की एंट्री क्या लिखते हैं बेटा सेम डेट पे? बाय बैंक सेल। बताओ कितने की बेची आपने? 65,000। आप मुझे बता रहे हैं प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? कैसे निकालते हैं प्रॉफिट लॉस? हाँ जी देखो पांडे जी, यहाँ मशीनरी कितने की है? 76,950। 76,950 करेक्ट। उसमें से अभी भी टाइप कितना लगा है? 3848। तो इसकी जो बुक वैल्यू आएगी वो आएगी 73,102। कितनी आ रही है? 73,102। और कितने का बेच दिया? 65 का। तो नुकसान या प्रॉफिट? तो क्या लिखते हैं? बाय लॉस ऑन सेल लिख लो या बाय प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें से माइनस कर लो कितना बेटा? 65,000। आई होप क्लियर होगा। 8102। ठीक है बेटा, बात यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे आगे। 2 मशीनरी है, एक ही तो बेची है आपने, एक आपके पास पड़ी है। तो हमारे अकाउंट्स कब एंड होते हैं? 31 मार्च 2009 में। क्या लगाओगे? बाय डेप्रिसिएशन।
किस पे? सेकंड पे। बताओ सेकंड मशीनरी कितने की है? 162। इसका 10% कितना आएगा? 16,200 रुपये। और फाइनली यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस CD। बताओ CD कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात, 162 माइनस कितना? 16,200। ठीक है बेटा, जल्दी से कॉपी करना तो फटाफट से, 2 मिनट आपके पास। कितना टाइम है आपके पास? 2 मिनट है बच्चे, जल्दी कॉपी। चलो इसकी फ़ोटो मैं ग्रुप में भेज दूंगा बेटा, आगे आ जाओ फटाफट से। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था कि यार WD में काम कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, मैंने अगला एग्जाम्पल लिख दिया है, आई थिंक दिख रहा होगा आपको सामने। अगर कॉपी किया तो ठीक है, और नहीं किया तो कोई बात नहीं, जल्दी से आओ। तो एग्जाम्पल फर्स्ट और एग्जाम्पल सेकंड जो हम करने जा रहे हैं, जब भी आप रिवीजन करें ये 2 क्वेश्चन कर लो, पूरा डेफिनेशन WD भी खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मैंने एक एग्जाम्पल फर्स्ट कराया, एक एग्जाम्पल सेकंड कराऊंगा, और एक बुक से और सवाल कराऊंगा आपको 1/3 वाला। तो जब भी आप रिवीजन करें 3 सवाल करें तो आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। जल्दी से पढ़ते हैं क्वेश्चन। हमने एक M1 परचेज किया 1 अप्रैल 95 में, कितने का? 1 लाख का। ठीक है, M2 परचेज किया अक्टूबर 95 में 2 लाख का। M3 परचेज किया अक्टूबर 96 में, डेट में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 50,000 रुपये का। उसके बाद आपने M1 सोल्ड कर दिया कब? अक्टूबर 97 में, कितने का बेटा? 82,000 का। और फिर M2 सोल्ड कर दिया 1 अक्टूबर 98 में, कितना? लॉस ऑफ कितना लिखा है? दिखा था कुछ यहाँ पे ना, मैंने काट दिया। कितना? 10,000 5,000? चलो 10,000 के लॉस में बेच दिया। रेट ऑफ डेप कितना है? 10%। और मेथड कौन सा है? WDV। ठीक है, कॉपी वाला काम नहीं करेंगे बेटा, हटा दो उसको। ठीक है, क्यों? समझना, मेरी हेल्प करना कैलकुलेशन में। आओ, तो हम लोग बना रहे हैं मशीनरी काउंट। ठीक है बच्चा, और राइटिंग सारे बच्चे मेरी तरह साफ साफ लिखेंगे बेटा। क्या कौन हंसाए? किसकी हंसी छूटती है राइटिंग के नाम पे? कभी अपनी कॉपियाँ खोल के देखो बेटा, नालायकों, गंदी राइटिंग लिखते हो आप लोग। फिर तेरी कॉपी में लिखता हूँ मैं? लिखा है वो तो ऐसे लिखता हूँ मैं। चले, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता अभी ऑनलाइन बेटा, नहीं तो मैं आपको फिर अभी जवाब देता हूँ। चले स्टार्ट करें। बताओ पहली मशीनरी कब परचेज करी आपने, जल्दी से बताओ। अब आप नोटिंग नहीं कर रहे तो एटलीस्ट ध्यान से क्वेश्चन फोकस करो, हेल्प करो मेरी, है ना। 1 अक्टूबर 95। बताओ 2 बैंक के नाम से कितने की मशीन ली आपने? फर्स्ट, बहुत ध्यान सुनना, 1 लाख रुपए की मशीन ली बेटा। तो 1 लाख रुपए की मशीनरी आ गई। इस साल में कोई दूसरी मशीनरी है बेटा? चेक करो। नहीं, अक्टूबर लिखा है मैंने, अप्रैल लिखा है। तो आप लोग चलो अप्रैल 95, अगली मशीनरी बोलो बेटा। इस साल में, अगले साल में बोला करो ना, इस साल में ये 1 अक्टूबर 95 2 बैंक के नाम से। अब कॉपी भी नहीं कर रहे तो रिप्लाई भी नहीं करते आप लोग, पता नहीं कैसे गधे हो यार। बताओ कितनी मशीनरी है? चलो डेप्रेशन कब लगता है आपका? 31 मार्च 96। बताओ डेप्रेशन कितना आएगा? मैं थप्पड़ मार दूंगा। मतलब महीना भी लगेगा उसमें, तो वैल्यू बताओ ना कितना आया? 10%। ड्यूरेशन 10%, फिर महीना अलग से लगेगा। 1 लाख रुपए का 10% कितना हुआ बेटा? 10,000 रुपये। और बताओ सेकंड पे कितना आएगा बेटा? 2 लाख रुपए में 10%, लेकिन कितने महीने का? 6 मंथ का। तो 6 मंथ कितना आएगा? 10,000। बस समझ आइए, तो 20,000 रुपये डैप आ गया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। पहली मशीनरी पे पूरे साल का और नेक्स्ट मशीनरी पे 6 महीने का। हाँ जी, हमारे अकाउंट्स कब एंड होंगे? 31 मार्च 96। बाय बैलेंस CD ऑफ फर्स्ट, CD ऑफ सेकंड। बताओ कितना आ रहा है जी? जो नहीं बताएगा देखना उसकी कंपार्टमेंट आएगी इकोनॉमिक्स में, BST में। हाँ जी, 1 लाख में से कितना लग गया? 10,000। तो कितना बचा? 90। 2 लाख में से 10 गया, कितना बचा? 1,90,000। इसका सम कितना होगा? 280। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर मैं 3 लाख में से 20 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 280 आएगा। और इन दोनों का सम भी कितना आएगा? 280 आएगा। समझ पा रहे बात को? चलो अगला पॉइंट, 1 अप्रैल क्या? 96। बताओ इस साल में कोई नई मशीनरी परचेज करी है आपने? हाँ जी, कोई मशीनरी बेची है आपने? बोलो बेटा। परचेज हमें बोला क्या रहे, परचेज नहीं करी। तो इसी साल में तो आएगी ना फिर। 1 अक्टूबर 96 2 बैंक के नाम से। थर्ड मशीनरी बोलो कितने की है?
50,000 रुपये की मशीनरी परचेज करी, ठीक है जी। हाँ जी, हमारे अकाउंट्स कब एंड होंगे? 31 मार्च 97। बताओ बाई डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ सेकंड, डेप्रिसिएशन ऑफ थर्ड। बताओ फर्स्ट पे डेप कितना आएगा? कितना आएगा? 90,000 पे। इतने गधे हैं ना, 6 महीने का। कौन था ये? पहले इस पे डेप लगेगा। 90,000 पे 10% 9,000 रुपये, 1,90,000 पे 19,000 रुपये, और 50,000 रुपये के ऊपर 10% 5,000 रुपये। लेकिन कितने महीने का? 6 महीने का। तो कितना हो गया? 2,500 रुपये। बताओ सम कितना हो गया इसका? 30,500 रुपये। करेक्ट है जी। चलो 31 मार्च 97 पे क्लोजिंग बैलेंस चेक करना है हम लोगों ने। बाय बैलेंस CD, CD ऑफ फर्स्ट, CD ऑफ सेकंड, CD ऑफ थर्ड। बताओ फर्स्ट कितने का हुआ? 90 माइनस 9 कितना होगा? 81,000। 190 माइनस 19 कितना हो गया? 171। अगला बताओ 50 माइनस 25 47,500 रुपये। इसका सम बोलो कितना आ रहा है? बेटा कैलकुलेशन तेज नहीं, स्पीड से नहीं करोगे तो एग्जाम में पेपर नहीं कर पाओगे। आप लोग तो ऐसे क्लास में बैठे से भगवत गीता सुन रहे हैं बैठ के। बताओ CD कितना आएगा? 3,02,500 चेक करना एक बार। नहीं, 70 80 2.5 लाख रुपए, 2,52,000, 2,52,000 और 40 52 40 94 3,11,500 3,1,500। यहाँ से बताओ बैलेंस कितना आ गया? 3,28,500, 2,98,500। नलायक कहीं की। कितना आएगा? 99 आएगा। घर जाके ना बादाम खाया करो, और बादाम गीले करके खाना बेटा। सूखे बादाम खा के तुम्हारे दिमाग में ना गर्मी हो गई है। पता नहीं क्या करते हैं। भाई सही है। मैं दोबारा करूँगा। अरे सही है। नहीं, मैं दोबारा करूँगा। कुछ गलत हो गया तो फिर तो ठीक है जी। ये काम आपको करना चाहिए ना कैलकुलेशन का यार। खाली बैठे वो भी नहीं कर पाते हो। चलो अब बताओ जी, 1 अप्रैल 97। बताओ टू बैलेंस BD कितना है बच्चों? मशीनरी फर्स्ट, मशीनरी सेकंड, मशीनरी थर्ड। सर ये है 81,000, ये है 1,71,000 और ये है 47,500। इस साल में कुछ सेल परचेज किया है? चेक करके बताओ मुझे। कब सेल करी है? 1 अक्टूबर में। कौन सी? M1 बेसिस। तो 1 अक्टूबर में M1 बेसिस का मतलब क्या है? 1 अक्टूबर 97 में M1 बेसिस, तो बाय डेप्रिसिएशन किस पे? M1 पे। बताओ कितना आएगा बेटा? 81,000 पे कितना परसेंट बोलो? आप लोग बोलते नहीं हो बच्चों। 80,000 पे 10% कितने महीने का? 6/12। तो कितना है? 4050। कैसे? 81,000 का 8100 आ गया, और 8100 का आधा कर दो। सर नहीं आता। 8,000 का आधा करना आता है? 4,000, और 100 का कितना होता है? 50। तो 4,050 हो गया है। क्या भैया आप सब्जी वाले थे पहले? नालायक हो, कैलकुलेशन नहीं करते, बैठे होते हैं बस। चलो बताओ बाई बैंक सेल कितने में किया आपने? 80 नहीं, गलत लिखा है। 82 मत लिखो। ऐसे ऐसे थोड़ी दोनों प्रॉफिट है। अच्छा उसमें लॉस लिखा था, प्रॉफिट लिखा? दूसरे वाले में लॉस लिखा ना, ठीक है। चलो ठीक है, कितने बेचा? 80। अब बताओ फायदा व नुकसान। देखो यहाँ देखो बच्चे, ज्योति मैडम, 81,000 की यहाँ बुक वैल्यू है। इसमें अभी ये भी माइनस होगा, तो ऑब्वियस है बुक वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी ना। 81 में से माइनस करो 4, कितना होता है? 81 में से माइनस करो 80, ऐसे करते होंगे ना? 77। और 50 और माइनस कर लो, कितना आया? 76, 950 आ गया। और कितने का बेच दिया? 82 का। तो प्रॉफिट आएगा ना बेटा। तो टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, या टू P&L प्रॉफिट लिख लो शॉर्ट में। आई क्या बात समझ में? नहीं तो दूध में कान पे मैं भी हूँ। चले आगे। गेन बताओ कितना है? किसी बच्चे निकाला कैलकुलेशन? कितना? मुझे विश्वास बिल्कुल नहीं आपके ऊपर बेटा।
81,000 में से पहले माइनस करो 4050, तो ये आ गया 76 माइनस समथिंग, माइनस करो 82, कितना बोला आपने? 5050 आएगा, और आप बोले थे 9050 ना? हाँ, आप भी बस वही 4000 का फ़र्क पड़ गया। हाँ, वो 4000 मुझे ला के दे दो एक बार। बस हाँ, ठीक है। चलो, इस साल में कोई नई मशीन नहीं परचेज़ करी, चेक करो आपने। नहीं परचेज़ करी है इस साल में, अगले साल सोल्ड करी ना फिर तो। इस साल परचेज़ नहीं है ना, क्लोज कर दूँ अकाउंट्स। तो 31 मार्च 98 बाय डेप्रिसिएशन। देखते हैं कौन बच्चा सही बताता है। चिंटू बताएगा पहली मशीन पे कितना डैप आएगा। चिंटू, पहली मशीनरी पे डैप कितना आएगा चिंटू भाई? मेरे ख्याल से 10,000 रुपये आएगा, है ना बेटा? चिंटू मेरा भाई है ना चिंटू भाई? पहली पे डैप कितना आएगा चिंटू भाई? बेटा होश में रहो ना, गोलियां मत खाया करो। 0 आएगा। क्यों भैया? क्यों? बहुत मुश्किल सवाल है बेटा ये तो, है ना? ये तो अब कैसे जवाब, मेरी बेटी को भी आता है। इधर आओ शुद्धि, इधर आओ बेटा, भैया आप इधर आओ। वो बताइए क्यों नहीं आएगा अभी? आप नहीं बताओ भाई। सिद्धि इधर आओ बेटा, जल्दी आओ बेटा। तुम्हें शर्म वरम कुछ आती नहीं आती है? अरे भैया, इससे क्या पता लगता है आप क्लास में नहीं होते हो ना? बेटा आ जाओगे, आ जाओ। हाँ, चलो। तो पहली पे डेप्रिसिएशन नहीं आ रहा है बेटा, क्यों नहीं आ रहा है? आ जाओ, आ जाओ। क्यों नहीं? हाँ, कह रही नालायक बच्चे आपके, क्या हाल है इनके पास? बता बेटा, आप भी नालायक हो जाओगे ऐसे दूर रन से। पहली पे डेप्रिसिएशन हाँ आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा? तो हमने 6 महीने तो यूज़ किया है ना उसको, तो 6 महीने का डैप तो आना चाहिए चिंटू। क्यों नहीं आएगा? चुप रहो गधे हो, 6 महीने डैप ये लगा दिया है। पता नहीं क्या सोच रहे होते हैं क्लास में, ये दूसरी दुनिया में ही होते हैं, है ना? मैं मेरी तन्हाई बस वहीं पे लगे पड़े हैं, दोनों चांद पे पानी ढूंढ रहे हैं, है ना? क्लास में डेप्रिसिएशन चल रहा है, मरने दो। रिवीजन चल रही है, फिर दूसरी बार रिवीजन चालू हो जाएगी, क्या दिक्कत है इसमें? है टीचर तो वेला है, क्यों? वो अलग ही दुनिया में है भाई। हाँ, वैलेंटाइन डे गया अभी, वो है ना, वो हफ्ते से बाहर निकल ही नहीं पा रहा, और यहाँ डेप्रिसिएशन खत्म हो गया है। फोकस करो पढ़ाई पे यार, फोकस, कॉन्सेंट्रेट करो। देख रहे हो मतलब? आ जाओ, सेकंड पे डैप कितना आएगा बताओ चिंटू? चिंटू नहीं बताया ना तो आप फेल हो जाओगे, देखना इस बार। कितना आएगा सेकंड में बताओ चिंटू? सेकंड पे डैप कितना आएगा? तो क्या होता रहा? कितना कितना है? कैसा आया? वो 1 लाख करते आएगा। वेरी गुड चिंटू, ताली बजाओगे आपके लिए। चलो, थर्ड पे 4750, करेक्ट है बेटा। सीढ़ी निकालो जी। चिंटू बताए, कोई नहीं बताएगा। चिंटू के घर से फ़ोन आया था इनके मामा का, वो हमारे यहाँ मैथ्स पढ़ाते हैं, और उन्होंने कहा मेरे बेटे मतलब मेरे भांजी चिंटू से कुछ नहीं पूछते। चिंटू बताओ बेटा, चिंटू बताओ फर्स्ट का बैलेंस कितना आएगा? देखो बताएगा ये लड़का, कुछ करेगा। आप बताओ बेटा पहाड़ी भाई। आप भी बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं। जतिन आप बताना, ये भी बता रहे हैं। वेरी गुड। नालायक कहीं के, पहली मशीनरी का बैलेंस नहीं आए। पहली का तो 0 आएगा। तो और मैं किसका पूछ रहा हूँ? मैं आप दूसरे का पूछ रहा हूँ, मैं तो दूसरे का बता रहा हूँ, आप तो सिर्फ छोड़े में आके मारने लगे बस। पहली में 0 आएगा बेटा। क्यों 0 आएगा? बेस नालायक कहीं की। 1,71,000 में से 17,100 माइनस करो, बोलो कितना आ रहा है? 53,900। वेरी गुड, 1,53,900। अगला चेक करो, 47,500 माइनस 4750। हिंदी में बोला करो, हिंदी में। 42,750। कितना अच्छा लगता है देखो, 42,750 और 42,750। 42,750 यार, है ना? चलो, अब इसका अगला पार्ट यहाँ कर दो, स्पार्ट साइड बेटा। यहाँ तक क्लियर है बात? अभी कोई मुश्किलात तो नहीं आई बेटा आपको? चिंटू मैंने कहा बाहर निकल जाओ बेटा, सब मोह माया मेरे बच्चे। चलो, अब आई थिंक 1 साल ही बचा है ना, उसे यहाँ देखते हैं बेटा। आ जाओ बच्चा, इसके बैलेंस को कैरी करो। 1 अप्रैल 98। बताओ टू बैलेंस बीडी कितना है? कितना है बच्चा? कौन मेरी मदद करे, जल्दी बताओ। सेकंड एंड थर्ड 1,53,900 रुपये। आगे चलो,
42750। क्लियर है? चलो जी, इस साल में हमने क्या किया बताओ, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। 1 अक्टूबर, बोलो, लिखा नहीं क्वेश्चन तो बोल नहीं पाते क्या आप लोग? हमने 1 अक्टूबर को बेचा ना, 1 अक्टूबर 1998। कौन सी मशीनरी बेची है? सेकंड। अब इस क्वेश्चन में बोला सेकंड मशीनरी बेच दी, लेकिन ये नहीं लिखा कितने की बेची है। हाँ, ये लिखा है 10,000 के नुकसान पे बेची है। समझ पा रहे हैं? तो बेटा जब भी ना आपकी ये वाली और ये सेल वाली रेट सेम ना हो तो पहले इस पे इसके बीच का डेप्रिसिएशन लगाया करो, है ना बेटा? तो जरा मुझे बताओ सेकंड मशीनरी पे डैप कितना आ रहा है बच्चा? कौन बता रहा है? सेकंड मशीन पे डैप कितना आ रहा है बच्चे? 1,53,900 रुपये के ऊपर 10% और उसका 6/12। बताओ कौन बताएगा? 7,600। किसी बच्चे ने जवाब दिया है। कितना आ रहा है बेटा? 7,695। ऐसे थोड़ी होता है। चलो 7,695। चलो आ जाओ, 7,695 में हमने बेच डेप्रिसिएशन लग गया। बताओ बाय बैंक सेल चिंटू कितने बेच दिया आपने? 10,000 के लॉस पे। तो लॉस तो हमें पता है कितने का है, 10,000 रुपये का है, लेकिन हमें ये नहीं पता हमने सेल कितने में करी है। कोई नहीं बताएगा आज, चिंटू भाई बताएंगे केवल। थप्पड़ मार दूँ क्या भाई, क्या होता है बताओ? कितने बेची होगी आपने? 1,63,900 में। कैसे बता पाए चिंटू भाई इतना मुश्किल सवाल आप? इसमें ऐड बैक कर दिए, है ना? बहुत बढ़िया। अब बताओ ना, कोई और बच्चा बताएगा? एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, कोई चीज़ 1,53,900 की पड़ी, सॉरी माइनस करेगा। 1,53,900 से माइनस कर दो 10,000। अभी भी गलत है। सुन लो, बोलने दोगे मुझे? फिर दोबारा बोलो नहीं भाई, फिर से याद आ गया। रुक जा अभी। 1,53,900 रुपये की मशीनरी, पहले डेप्रिसिएशन माइनस होगा। कर दिया। कितना है बताओ? बस शांत रहो। इसमें से 7,695 माइनस होगा तो वो क्या निकलेगी? बुक वैल्यू निकलेगी। उसकी जो बुक वैल्यू आएगी उससे भी 10,000 के कम में बेचा है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ क्या बेटा? मशीनरी। चाहो तो लिख दो कौन सी? M2, है ना? चलो जरा बताओ बुक वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर 98 में कितना होगा? हमने कहा सर 1,53,900 रुपये की मशीनरी, 7,695 का डैप। बताना कितना आएगा? 1,48,205। प्लीज़ वेरीफाई करना। 1,48,205 रुपये। चलो अब इसको सेल कितने में किया ये नहीं पता, लेकिन हाँ हमें ये पता है लॉस कितने नुकसान में बेचा? 10,000 रुपये। तो अगर कोई चीज़ इतने की है और 10,000 के लॉस में बेचे चिंटू भाई, तो बताओ सेल कितने में करी बेटा आपने? बोलो ना चिंटू भाई। इसे प्लीज़ चेक करना है कैलकुलेशन एक बार, मुझे डाउट लग रहा है। चिंटू भाई ने कैलकुलेशन करी है। मैं कह रहा हूँ ना 1,46,205 आएगा मेरे ख्याल से ना। हो कोई नहीं होता चिंटू भाई, 2,000 का फर्क आया। थोड़े अपने शब्दों का चयन ध्यान से क्या करो, ठीक है? चलें, तो बात समझ आई? तो कितनी गलतियां करी आपने अभी तक? 3। हाँ चलो चलो तो सेल कितना आ गया बेटा? 1,36,205 रुपये। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा बेटा। अब क्या कोई नई मशीनरी परचेज करी है आपने? नहीं बेटा। तो 31 मार्च 99 क्या लिखेंगे? बाय, बोलो बाय डेप्रिसिएशन। अब केवल कौन सी मशीन बची है? 3rd। तो कितने की मशीन है? 42750। तो 4275 डेप्रिसिएशन आ जाएगा बेटा। ज्योति, जब मैं ज्योति बोल रहा हूँ तो मतलब एक बच्चे को नहीं बोल रहा हूँ, ज्योति इन कंपनी की बात कर रहा हूँ। बाकी बच्चे कहते हैं हमें तो समझ आ रहा है, ज्योति की समझ नहीं आ रहा। समझ पा रहे हो? और जब मैं नालायक कह रहा सबको बोल रहा हूँ बेटा। मैं जिससे कह रहा ज्योति नालायक, तो ज्योति की बात नहीं कर रहा, जो पूरा मतलब गैंग है आप लोगों का, ठीक है? कहीं ज्योति घर जाके बोले मुझे ही बोलते हैं पूरी क्लास में, ऐसे मत फील करना बेटा। आपके आसपास जितने बैठे सब नालायक है बेटे, पड़ोसी ज़्यादा नालायक होता है, ठीक है? बताओ बैलेंस सीडी कितना आएगा?
बैलेंस सी डी बताओ कितना आएगा, कैसे निकालोगे, अच्छे बता दो बस। माइनस सिंपल यार, मशीनरी कौन सी बची है, थर्ड बची ना आपके पास, केवल थर्ड कितने की यहाँ पर 42750, माइनस कितना करोगे 4275, जो भी आएगा बेटा। क्या कॉपी करोगे इसे, नहीं मैं फोटो भेज दूंगा। चलो चलो, आई होप क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा। चलिए अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 WDV का, और आप ये मान के चलिए ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे पेपर सेट करना है 11th क्लास का तो सवाल पक्का डालूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, पहले आप रीड कर रहे हैं, और इस क्वेश्चन को हम नॉर्मली सवाल की तरह नहीं देखेंगे। एक बार पहले सबने सवाल पढ़ लिया ईमानदारी से, देखो क्वेश्चन पढ़ते कैसे, पहले ये सीखो जरा। बुक देना एक बार, अगर आपके पास पेंसिल है एग्जाम में, अगर आप क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं तो हमेशा अमाउंट को, डेट को हमेशा मार्क करके चलो, है ना। आप लोग पढ़ रहे हो, अच्छा क्वेश्चन ये मैसेज भी क्यों हो गया, पूछूंगा कब खरीदा, फिर देखेंगे कितने का बेचा, फिर देखेंगे। तो क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो, उसे मार्क करके चलो। मैसेज PNQ परचेज कर रहा है एक मशीनरी 40,000 रुपये की, किस डेट पे, जुलाई या अक्टूबर 16 में। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस, डिमिनिशिंग बैलेंस मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की बात कर रहा है, ऑन 31 Jan 19, मतलब 2 साल कुछ महीने बाद 1/4 ऑफ द मशीनरी, जो मशीनरी आपने खरीदी थी उसका 1/4 पार्ट बेकार हो गया, अनसूटेबल है, डिस्पोज ऑफ कर दिया, कितने में 5600 में। तो पूरी मशीन नहीं बेची आपने केवल उसका 1/3 पार्ट बेच दिया। और ऑन द सेम डे एक नई मशीन ली, कितने की, 15,000 रुपये की। और मशीनरी अकाउंट बनाना हमें 31 मार्च 17, 18 और 19, और अकाउंट्स का एंड हो रहे हैं 31 मार्च एवरी ईयर। अब सारे बच्चे देखेंगे बोर्ड पे ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान सुनेंगे। मैं एक छोटी सी बना रहा हूँ टाइमलाइन आपके लिए, समझते हैं टाइमलाइन क्या होती है। इस क्वेश्चन में हम अकाउंट्स नहीं देख रहे हैं, पहले ऐसा समझो आप, अगर ये समझ पाए तो आप विश्वास मानिए आपको इस टाइप के सवाल करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बेटा, बहुत ध्यान सुनना, ठीक है। कॉपी कोई नहीं करेगा। चलो बताओ, आपने हमारा ईयर स्टार्ट कब से हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमारा जो ईयर स्टार्ट हो रहा है वो 1 अप्रैल, बताओ मशीनरी कब लिया आपने, बोलो ना, 1 अक्टूबर। तो ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 16 से, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमने मशीनरी कब परचेज करी, 1 अक्टूबर 16 में। जरा बताओ कितने की मशीनरी परचेज करी है आपने, 40,000 रुपये की, ठीक है। हमारे अकाउंट्स कब एंड होंगे, 31 मार्च 17, इसके बाद कब एंड होंगे, 31 मार्च 18, और इसके बाद कब होंगे, 31 मार्च 19, ठीक है। एग्ज़ाम में मत करना ये, नॉट फॉर एग्ज़ाम में। कहीं एग्ज़ाम में क्वेश्चन 8 नंबर का आया और सेम क्वेश्चन आ गया, और बच्चों ने आधा घंटा लगा पूरी कारीगरी कर दी इसमें। हाँ पहले हम डायग्राम बनाएंगे इसका और समझाएंगे उसको, ऐसे ऐसे हुआ था, ये मत करके आना। बहुत सारे बच्चे ना कलाकार होते हैं, उनको लगता है ये सवाल बस ये तो ख़त्म है, उसी में आधा घंटा लगा देंगे, ठीक है। अब ज़रा मुझे बताओ, ये अक्टूबर 16 से 31 मार्च तक आपने कितने महीने यूज़ किया इसको। तो अगर मैं बोलूँ 40,000 रुपये की मशीनरी 31 मार्च 17 में कितने की हो जाएगी, या 1 अप्रैल 17 में कितने की हो जाएगी, 6 महीने डैप लगा लो ना। तो 40,000 रुपये में कितने का डैप आएगा, 2,000 रुपये। चिंटू ने बिल्कुल सही बोला। तो 31 मार्च 38 में इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 38,000 रुपये। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर इस पूरे साल हमने कुछ किया, चेक करो, इस पूरे साल कुछ किया है बताओ, कब सेल करी मशीनरी, या अगले साल करी है। बेटा केवल 19 नहीं देखते, ये भी देखो कि, हाँ बोलो नहीं करी मेरे ख्याल से ना। तो यहाँ पर कितने महीने यूज़ किया, 12 मंथ। तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 38,000 रुपये के ऊपर 10% 3800। तो इसकी यहाँ वैल्यू कितनी बची, 34,200 रुपये। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ो। इस मशीनरी का 1/4 पार्ट हमने कब बेचा है, 31 जनवरी 2019। 31 जनवरी 2019 इसके बाद आएगा, इससे पहले आएगा। आधे बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, 31 जनवरी 2019 पहले आएगा। और यहाँ पर जाके हमने क्या किया, यहाँ पर जाके इस मशीनरी का 1/4 पार्ट, कितना पार्ट बेटा, 1/4 पार्ट बेच दिया। कितना पार्ट बेचा, 1/4 पार्ट। इसका मतलब सर ये हुआ
कि जो 34,200 की मशीनरी है इसका 1/4 पार्ट हमने यहाँ तक यूज़ किया और उसको यहाँ पे जाके बेच दिया। तो सर इसका मतलब यहाँ से यहाँ कितने महीने होते हैं? 10 महीने होते हैं। तो इसका मतलब जो मशीनरी हमने बेची है 1/4 पार्ट उसको हमने 10 महीने यूज़ किया है बेचने से पहले। हाँ ना, बोलो ना। ऐसे फीलिंग्स नहीं आती यार, तुम लोग ना मेरा दिल तोड़ देते हो। नाराज हो तुम लोग इससे, बस अब मुझसे बात मत करना तुम लोग। तो 34,200 की टोटल मशीनरी है, उसका 1/4 पार्ट जाके यहाँ बेच दिया, तो 10 महीने आपने उसको यूज़ किया। तो अगर मैं बोलूँ कि उस 1/4 पार्ट पे कितना डेप्रिसिएशन आएगा, तो जो अच्छे बच्चे वो कहते हैं सर 34,200 की मशीनरी उसका 1/4 पार्ट बताना कितना आएगा? 8550 आएगा। चेक करना एक बार, पक्का ना? कैसे करके देख लिया? हर साल यही आता है, 15-20 साल से यही आ रहा है बेटा। मेरा कैल्सी कहाँ चला गया? नहीं, फिर भी चेक कर लेना चाहिए, बाद में बेइज्जती आती है बेटा। चलो 8550 आ गया। अब इसका मतलब मेरी बात सुनो, क्या इस 34,200 के मैं 2 पार्ट कर दूं? 8550 और ये पता है कितना बचेगा? 25,650 रुपये। हर बार इतना मतलब करके देख लो एक बार, है ना? ये मत समझना मेरी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है बेटा, मैं रेक्टिफिकेशन बहुत अच्छा करता हूँ बेटा। मूवी देखी ना आपने 3 इडियट्स, मैं याद कर लेगा, ठीक है? तो ये एक पार्ट, तो ये कौन सा पार्ट हो गया? 1/4 पार्ट। तो रिमेनिंग कितना बचा? यहाँ तक कहानी समझ आई नहीं आई? ठीक है, 3/4 पार्ट। अरे टोटल मशीनरी 34,200 है, उसका 1/4 पार्ट कितना होगा? 8550 होगा। तो रिमेनिंग पार्ट कितना होगा? 25650 है। तो अभी तक की कहानी ये है कि 8550 हमने 10 मंथ यूज़ किया और 10 मंथ के बाद बेच दिया, तो उस पर डेप्रिसिएशन कितने महीने का आएगा? 10 मंथ का। तो हमें अपने अकाउंट्स एक बार कब? 31 जनवरी को क्लोज करने पड़ेंगे उसका हिसाब किताब करने के लिए। चलो चेक करें, प्रॉफिट बाय लॉस हुआ। इस 8550 की जो मशीनरी है इस पे डेप्रिसिएशन कितना आएगा पता है आपको? 712 रुपये 50 पैसे। कितना आया था? 712 रुपये 50 पैसे। कैसा है बताओ? कैलकुलेशन है बेटा। 8550 का 10% और कितने महीने का? 10/12। तो कितना आएगा? 712 रुपये 50 पैसे। और कैलकुलेशन हम फ्रैक्शन में नहीं खेलते हैं, तो हम इसे कह सकते हैं सही कितना? 713 रुपये। कोई दिक्कत तो नहीं है? जब भी डेप्रिसिएशन 0.5 तक भी आता है उसे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ऐसी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? चलो, इस पार्ट को हमने बेचा कितने का पता है? 5600 रुपये। कितने का बेचा? 5600 रुपये। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें फ़ायदा हो या नुकसान, तो कैसे बनाएंगे आप? फ़ायदा हो या नुकसान कैसे पता लगेगा आपको? बेटा प्लीज़ पार्टिसिपेट करो। इस पार्ट की वैल्यू है कितनी? 8550। कितनी है? 8550। कितना डैप लगा? 712 रुपये 50 पैसे। तो अगर मैं बोलूँ कैलकुलेशन ऑफ, अगर मैं बात करूँ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, तो आप क्या बोलेंगे? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी है? 8550 माइनस 713 रुपये, तो कितना आएगा? 7837। कितना आएगा? 7837। हमने कितने का बेचा बोलो बेटा से? 5600 रुपये का, तो 2237 रुपये का लॉस आ गया। चेक कर सकते हैं बुक में बेटा आप। ये कैलकुलेशन क्लियर है नहीं आपको? हमने यहाँ पर 34,200 की जो टोटल मशीनरी थी उसका 1/4 पार्ट हमने 31 जनवरी बेच दिया। तो मैंने कहा 34,200 की मशीनरी 1/4 कितना होता है? 8550। उसको हमने 10 महीने यूज़ किया, तो 10 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया, तो कितना है? 713। तो उसकी जो बुक वैल्यू अप्रैल में 8550 थी माइनस 10 मंथ का डेप 713 रुपये, तो बुक वैल्यू कितनी आ गई? 7837। बेचा कितने में? 5600 में। तो हमें लॉस कितना हो गया? 2237 रुपये। यहाँ तक ओके ओके रिपोर्ट है बेटा? चलो, अगर मैं बोलूँ 31 मार्च में जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर डेप्रिसिएशन कितना आएगा? बिल्कुल ईजी है सर, बताओ। जो रिमेनिंग पार्ट कितना है आपके पास? 25,650। तो 25,650 रुपये के ऊपर कितना परसेंट? 10%। कितना आएगा? 2565। तो सर क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? तो इसमें से इसको माइनस कर देना सर, निकल जाएगा। ये प्लीज़ फोटो खींच लो फटाफट से एक बार जल्दी से।
इसको कॉपी ये एग्ज़ाम में नहीं करके आना, मैं थोड़ा क्वेश्चन को समझा रहा हूँ कि एनालाइज कैसे करना आपने, ठीक है ना। जल्दी फोटो खींचो अगला क्वेश्चन। चलो अब इसको हम आंसर करते हैं और आंसर हम साथ साथ लिखेंगे, ठीक है बेटा। इसका आंसर हम लोग लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक से खींचिए ना। चलो आ जाओ बेटा। अब ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में आप पूरी से कहानी सुना रहे हैं, देखो बेटा 1/4 पार्ट 1/6 पार्ट, और एग्जामिनर की आंखों में आंसू आ गए, कह रहे ये क्या कर दिया मेरे बेटा तूने, तो फेल हो गया। आ जाओ जल्दी से बनाओ मशीनरी अकाउंट, ठीक है। बोलो बेटा बोलो, देश की रक्षा कौन करेगा? ऐसे मतलब मैं तमीज़ थी तुम लोगों को, मतलब अंदर से भैया बोल रहे हैं। बताओ कितने की मशीन ली, पहले कॉप समझ लो, पहले बाद में कॉपी करना। कितने की मशीन ली बोलो, जल्दी बोलो। कितने की, किस डेट पे, ईयर कौन सा है? जो नहीं बोलेगा उसकी आएगी कंपार्टमेंट। किसमें? बिजनेस स्टडी में, इकोनॉमिक्स में, मैथ्स में, अकाउंट्स में नहीं आएगी बेटा, ऐसी बातें नहीं बोलते। बताओ बाई डैप कितना होगा, फटाफट से बताओ। अब हेल्प तो करो यार, तुम लोग तो ऐसे शर्माते हो ना जैसे पता नहीं मैंने क्या पूछ लिया आप लोगों से। 2000 रुपये, ये 2000 बताओ कैसे आया? 6 महीने का ना, 6 महीने का, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 38,000 रुपये। चले आगे बेटा, कॉपी मत करो। जो लोग कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं समझ नहीं आएगा फिर। मैंने पहले ही बोला है, पहले समझो, कॉपी कर करके तो थक जाओगे। इस साल में कुछ नहीं हुआ। 31 मार्च 18, बताओ डेप्रिसिएशन कितना है? बोलो यार, आप तो ऐसे कौन करता, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है यहाँ तक? अब बताओ 1 अप्रैल 18 में वो शुभ घड़ी आ गई। अब कौन सी शुभ घड़ी? चिंटू की आंखों में मतलब अलग सी चमक आ गई है। चिंटू शादी की बात नहीं कर रहा बेटा मैं तेरी, कमीने सेल ऑफ मशीनरी की बात कर रहे हैं। यहाँ देखो 31 जनवरी 18 में 34,200 की पूरी मशीन नहीं बेची आपने, इसका कितना पार्ट बेचा? 1/4 पार्ट की बुक वैल्यू कितनी होगी? कितनी आई थी? नलायक को बोल दो, गधे हो तुम लोग। तुम्हें गलत, तुम्हें मैं रिवीजन करा रहा हूँ मुझे लग रहा है। इसका पहले 1/4 पार्ट, उसका फिर 10% और फिर 10/12। इतनी लंबी कैलकुलेशन समझ आई आपको? 1/4 का मतलब क्या है? 1/4 पार्ट बेचा है ना, तो 1/4 पार्ट का डैप लगाओगे। हाँ जी, यहाँ डेट रॉन्ग लग रही है मेरे को। सही है भैया। ये ठीक बेटा यार, क्या करते हो आप लोग? गुड़िया क्या हुआ? अच्छा मतलब मैंने गलत लिखा था क्या? वो 9 ही था, आपको 8 लग रहा था क्या? नहीं नहीं, ठीक है, नालायक कहीं के। बताओ बाय बैंक सेल कितना होगा? बोलो सेल कितना होगा? बताओ प्रॉफिट एंड लॉस कितना आया था? मैंने वर्किंग बनाया था बेटा भाई। चलो चिंटू बताओ 2237 कैसा है, जल्दी से बताओ एक बार ज़रा। पहले तो उसको उसमें ना माइनस कर दो, इसको इसमें माइनस कर दो। 3402। तुम्हारी मेमोरी ना ख़त्म हो चुकी है। 8,550 में से माइनस। अब मत बोलो प्लीज़। 713 आ जाएगा आंसर। पता नहीं इतना टाइम लगाने के बाद भी तुम्हारी जवान खुली नहीं आप पाती सही है। बता दिया आप, अब तो सही बोल रहे हो। चिंटू आप शांत रहेंगे ठीक है? ठीक है भैया, मेरे से मत पूछना। पिट हैं? अभी जाते जाते पिट भी जाएगा, ध्यान रखिए मुक्के पड़ेंगे तेरी कमर पे। मार लो, ये मेरे बारे में भी आइडिया नहीं है, सब पता है। बहुत खतरनाक टीचर हूँ मैं। बस 10 मिनट और लगेंगे। ठीक है यहाँ तक बात बेटा? हाँ भैया, 3 बार बनवा दिया आपने, ठीक है। क्लियर चेक करना है, मैंने ऐसे उतार दिया। अब हमारे अकाउंट्स कब एंड हो रहे हैं बेटा? 31 मार्च 19। डेप्रिसिएशन किस पे? अच्छा हमने क्या किया, 31 जनवरी 19 में 2 बैंक के नाम से एक नई मशीन ली। कितने की बताओ?
नहीं बोल रहे ना आप लोग? कितने के लिए? अब जरा मुझे बताओ, यहाँ डेप्रिसिएशन पहली वाली पे और दूसरी वाली पे, और फिर यहाँ बाय बैलेंस CD, बेटा बात है नहीं, पहली वाली पे और दूसरी वाली पे। पहली वाली पे डैप कितना आएगा, मैंने बताया था अभी आपको 34,200 में से कितना माइनस करो? डेप्रिसिएशन सेकंड पे कैसे निकाल रहे हैं? 34,200 में से कितने का पार्ट चला गया? 8550। तो बुक वैल्यू कितनी बची? 25,650। इसका 10% कितना? 2565। आई बात समझ? और दूसरी पे डैप कितना आएगा बताओ? बताओ 250 रुपये कैसा है? पहले बोलो 250 रुपये कैसा है? हाँ, मैंने पूछा कब खरीदी है, मैंने कहा 250 रुपये डैप कैसे आया? हाँ, अगर ये क्लास में रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा इतने मुक्के मार तुम्हारी कमर पे ना, मैं तुम्हें भर देता हूँ मार मार के। नालायकों, 2 महीने का डैप आएगा, ये बोलो ना। 2 महीने कैसा है सर? अप्रैल से जनवरी तो 10 महीने होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी सोच रहे होंगे, है ना? कौन सोच रहा है? वो बेटा अपनी कमर पे खुद ही मारो मुक्के। मार सकते हो क्या? आस पड़ोस वाले को बोलो, एक कोनी मार दो मेरी कमर पे आज। अरे नालायकों, डेप्रिसिएशन जब खरीदते हैं उसके आगे का लगता है, पीछे डैप लगेगा? अरे कहीं कहीं ये जनवरी में लिया है तो जनवरी से कितने महीने यूज़ किए? सर 3 महीने यूज़ किए, जनवरी फरवरी मार्च। लास्ट में लिया ना, 31 जैन में लिया तो 2 महीने आएंगे केवल, और 250 रुपये आएगा। ठीक है, बताओ फर्स्ट की वैल्यू कितनी बचेगी? निकाल लोगे? कितनी आएगी? 25,650 माइनस 2565, देखना जो भी आएगी। इसकी कितनी आएगी? 15,000 माइनस 250, तो 14,750 रुपये। ठीक है जी, ओके बाय, टेक केयर। कॉपी करो आप लोग। पिछले